वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। बारिशें जैसा कि आपको पता ही है, मॉनसून आ चुका है, बारिशें शुरू हो गई हैं और मैं छत पे आई हूं आज अपने वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स भी उड़ रहे हैं। एक कहावत है ना, आप सुन भी रहे होगे, बर्ड्स की आवाज़, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। मतलब जो सुबह जल्दी उठेगा बर्ड, वो ही कीड़ा पकड़ पाएगा खाने के लिए। तो मुझे तो कोई कीड़ा नहीं पकड़ना, मुझे तो वीडियो बनानी है। ये देखो कितनी खूबसूरत, ये कुछ लोग इसको मैंडीविला बोलते हैं। ये आलमांडा की ही शायद वैरायटी है कोई। और ये देखो, ये मैंने छत के ऊपर इसको रीपॉट किया था और ये बेल अभी नीचे तक बढ़ गई है। तो आप लोग भी इस टाइम पर बरसातों में रीपॉटिंग कर सकते हो, जिससे कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो। ये मैंने एक बड़े कंटेनर में इस तरह के पेंट वाले डब्बे में लगाया इसको, जिससे कि ये अच्छी ग्रोथ कर सके। और ज़्यादा बारिशें होती हैं तो आप इस तरह ऊपर ढक्कन भी दे सकते हैं, जिससे इसके अंदर पानी थोड़ी कंट्रोल मात्रा में ही जाए। और ये भी मेरे पास एक लुक का डब्बा था, उसमें मैंने झुमका बेल को, जो कि नीचे अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही थी, इसमें मैंने लगा दिया और प्रूनिंग भी कर दी है। तो आज मैं छत से नीचे का व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये देखो कितनी मेरी जो एंट्रेंस के ऊपर बेल है आलमांडा की, वो भरी पड़ी है पीले रंग के फूलों से। और उस साइड में है चांदनी, वो भी बारिशें जितनी होती ना, इन दोनों में तो इतना फूल आता है ना। और इस साइड पर मेरे है एक अमरूद, जो कि इलाहाबादी अमरूद है। काफ़ी बड़े बड़े अमरूद लगते हैं इसमें, लेकिन बारिशों के टाइम, ये देखो दिख रहे होंगे आपको, ये पके हुए इतने बड़े बड़े, भरा पड़ा पूरा पेड़। बारिश में ये नहीं खा सकते आप। और जो मेरी नीचे ग्राउंड में लगी हुई हैं बेलें, तोरी और लौकी की, वो देखो कैसे बारिशों में इसकी ग्रोथ हुई है। और ये सारी इसके ऊपर चढ़ के मेरे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच चुकी हुई हैं। तो आप भी अपने गार्डन में अभी भी काम कर सकते हैं, किचन गार्डन में चीज़ें लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश में इन सब की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके ऊपर आज मुझे दिखा है ये पहला येलो कलर का फूल। मतलब फूल आने का मतलब है कि इसके ऊपर अभी तोरी लगेगी। और लौकी के ऊपर भी मुझे बहुत दिनों से फूल दिख रहे हैं। तो आप भी अगर कुछ काम करना चाहते हैं अपने किचन गार्डन में, तो अभी भी आप इस तरह की लाल चौलाई, हरी चौलाई लगा सकते हैं। और हाँ, आप इस खरपतवार को ज़रूर निकालते रहें, क्योंकि ये सारा न्यूट्रिशन फिर पौधों का ले लेगी। और जल्दी से जैसे पौधे बढ़ते हैं तो वीड भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती है। ये देखो मिर्च के पौधे में इतने सारे ये खरपतवार निकल आई है। और एक कद्दू की बेल को मैंने शिफ्ट किया है इधर ग्रो बैग में। ये देखो जैसे बरसात आती है ना, ये प्लांट्स इतनी तेज़ी से पत्तों की ग्रोथ होती है ना, और बेल वगैरह तो बहुत ही तेज़ी से चढ़ जाती हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पर, ये देखो मॉर्निंग ग्लोरी के बीज हैं ये वाले, मेरे को किसी लिफाफे में पड़े हुए मिले, वो मैंने लगाए हैं यहाँ पर। और इतने सारे ये प्लांट्स निकल आए हैं। और मैं आ चुकी हूँ नीचे, और ये नेट के ऊपर देखो, ये मुझे लग रहा है एक लौकी लगी हुई है। आपने भी अगर किचन गार्डन में कुछ सब्जी लगाई हुई है, तो अब ये टाइम है जब आपको अपने सारे प्लांट्स की इस तरह से नीचे से उनको खाली कर लेना है। मतलब नीचे वाली स्टेम के ऊपर एक भी पत्ता ना रहे।
ताकि ग्राउंड जल नीचे तक दिखाई दे। और ये बैंगन हो चुके हैं काफ़ी बड़े बड़े, ये देखो। बारिश में आप कोई भी खाद ना डालें। हाँ, और इनके ऊपर देखो भरपूर अभी फूल आ रहे हैं। तो आप लोग इसके ऊपर अगर इस तरह से छेद से हो रहे हैं पत्तों के ऊपर, तो एक काम कर सकते हैं। ये देखो बैक साइड देखो इसकी, अगर कीड़ा दिख रहा है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें या बेविस्टिन भी कर सकते हैं। मैं तो इसके सारे पत्ते निकाल के फेंक देती हूँ ताकि एक से दूसरे में वो ना ट्रांसफ़र हों। और इधर लगी हैं खूब सारी मिर्चें। अभी भी आप अपने किचन में अगर मिर्चें पड़ी हुई हैं सूखी, तो आप उससे और लगा सकते हैं। देखो इस तरह गुच्छे में लग रही हैं। ये करती हूँ अभी मैं हार्वेस्ट इसको। मालाबार स्पिनच भी देखो अभी चढ़ गई है ऊपर, और इस साइड में भी जो बेल लगी हुई है लौकी की, वो भी ऊपर चढ़ गई हुई है। ये देखो, और ये सारे फूल हैं। पीले फूलों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि पीले फूलों के ऊपर पॉलिनेटर बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो ही मधुमक्खियाँ पतंगे सब पॉलिनेट करते हैं, जिससे कि फ्रूट अच्छे बनते हैं आपके गार्डन में, सब्जी अच्छी लगती है। अरबी के पत्ते भी देखो इस टाइम इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो बारिश का पानी तो अमृत के समान है। और ये मेरी लगी हुई है पुरानी भिंडी, वो भी इस तरह काफ़ी अभी लग रही है। चलो कुछ थोड़ी सी हार्वेस्ट भी करती हूँ मैं। जो भी सब्जियां लगाई हैं ना, आपको उसको नीचे से खाली करना है। उसके नीचे पे कोई पत्ते नहीं रहने चाहिए, जिससे कि इसके ऊपर कीड़े चढ़ जाते हैं। और कहते हैं कि बरसात के दिनों में पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए। थोड़ी पालक वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनमें कीड़े चढ़ जाते हैं। या फिर आप अच्छे से उसको वॉश करके खाएं। और ये देखो नीचे से दिखा रही हूँ सारी बेलें। काफ़ी सारा जंगल अभी एक तरह से बन गया है। और मैं तो ना ये वाले जो येलो पत्ते होते हैं इसके, वो सारे मैं निकाल के फेंक देती हूँ, जिससे कि थोड़ी हवा वगैरह नीचे आती रहे। और ये सफ़ेद फूल देख रहे हो, ये लौकी के फूल हैं। और उधर लौकी भी एक लगी हुई दिखाई दे रही, ये वाली। और ये हैं बरबटी के फूल, ये वाले इस तरह के। जितने ये फूल खिलते हैं ना, उतनी ही इसके ऊपर इस तरह की फलियां लगती हैं। और अगर ज़्यादा घना हो जाता है ऊपर, तो इनको नीचे फिर वो कम लगती हैं, जगह नहीं मिलती ना उनको सांस लेने के लिए। तो वो भी हार्वेस्ट करती हूँ। और चौलाई तो अगर आप अपने गार्डन में एक बार लगा लेते हैं ना, बस ये जो ऊपर सीड है ना इसके, वही गिर गिर के वो इतने सारे ये बार बार हर साल निकलती रहती है। ये मैरून वाली आलामांडा को मैंने ज़मीन में लगाया था। देखो ज़मीन में जो ग्रोथ होती ना प्लांट्स की, वो गमले में नहीं हो सकती। और ये कड़ी पत्ता इस टाइम पर भी इतना देखो लश ग्रीन हो गया है। तो ये कर लाई हूँ मैं हार्वेस्ट। इतनी सारी भिंडी मिल गई मुझे आज। और ये बीन्स तो थोड़ी सी हैं, और ये कुछ हरी मिर्चें भी हैं साथ में। अगर आप छोटा सा किचन गार्डन भी बनाते हो ना, तो हार्वेस्ट ज़रूर ही मिलती है आपको। और ऑर्गेनिक खाने का तो मज़ा ही और है। और ये अमरूद हैं, देखो इतना बड़ा बड़ा साइज़ है इनका, पर ये सब बेकार है। सुबह ही देखो कितनी पोर्टुलाका खिल रही है, और इसके ऊपर सब मधुमक्खियाँ, ये देखो दिख रहा होगा, ये मधुमक्खियाँ बैठी हैं। ये ही सब फिर सब्जियों के ऊपर चली जाती हैं। और इस साइड में भी देखो मेरे ये फूल अभी तक चल रहे हैं ये। और आज कुछ गुलाब भी खिले हैं देसी वाले। और मधुकामनी में तो इतनी फ्लावरिंग हुई हुई है ना
कि पूरा मेरा आंगन ही महक रहा है। और आलामांडा भी आपको दिख रही होगी, ये इतना बड़ा बड़ा ये फूल है। और जैसे कि आपको पता है, मेरे पास एक ब्रह्म कमल का बहुत बड़ा पेड़ ही बोल लो, उसमें रात को एक ब्रह्म कमल खिला था, ये देखो। और ये कुछ बर्ड्स हैं अभी उसकी, ये देखो शॉर्ट में डाला मैंने। ये अभी 3 कलियां और इसमें बनी हुई हैं। आपके किचन में भी अगर इस तरह से आलू ग्रो हो रहे हैं तो उनकी आप कटिंग करके उनको बस इसी तरह से मिट्टी में हल्का हल्का दबा देना है, तो देखना इसमें से भी आलू निकल आएंगे। अदरक, मिर्ची, अरबी अगर आपके पास है तो आप उसको भी छोटे छोटे ग्रो बैग्स में लगा सकते हो। वो भी इस टाइम पर हर चीज़ों में अंकुर जल्दी आ रहा है और फुटाव, ये देखो इसके ऊपर भी ये शिमला मिर्च लगनी शुरू हो गई है। ये बारिश के साथ ही ये ट्री इतना बड़ा बन गया है ना, ट्री ही बोलूँगी मैं तो इसको। ये है मेरी आज की हार्वेस्ट। और अगर आपके भी पुदीना लगा हुआ है तो आप उसको कट करके आप इस तरह से ड्राई कर सकते हो, और फिर बस आप इसको इजीली, ये पत्ते अलग हो जाते हैं। हाँ, ये करने से पहले आप ज़रूर धो लें इसको, और छाया में ही आप अंदर फैन के नीचे अखबार के ऊपर सुखा सकते हैं, और इसका फिर नमक में यूज़ कर सकते हो आप दही वगैरह में डालने के लिए, या दही भल्ले उसमें डालने के लिए चाट मसाला डाल के आप इतना अच्छा इसका नमक बना सकते हो। अगर आपको सूखी हुई बीन्स मिलती हैं इस तरह की तो आप उसको ज़रूर स्टोर कर लें, क्योंकि इनसे ही फिर नेक्स्ट ईयर आप नए बरबटी उगा सकते हैं। इसी तरह से सूखी भिंडी से भी आप भिंडी के बीज कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर उगा सकते हो। और बारिश में आप इस तरह से बारिश का पानी स्टोर करना बिल्कुल ना भूलें, और उसको स्टोर किए हुए पानी को 1-2 दिन में ही जो प्लांट्स छत के नीचे हैं आप उनमें डाल के उनको बढ़िया न्यूट्रिशन दे सकते हो। पत्तों वाले प्लांट्स के तो बारिश का पानी अमृत है, उससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं तो ये पानी यूज़ कर लेती हूँ प्लांट्स को देने के लिए। तो आप भी सुहावने मौसम को एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर किसी और जानकारी के साथ। और मेरे ये फॉक्सटेल देखना ना भूलिए, रेड फॉक्सटेल।